दी ओरिजिनल्स के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैमी वैम्पायर बन चुकी थी और वहीं हेली का जो हस्बैंड था जैक्सन वो मर चुका है, जिससे हेली पूरी तरह से टूट चुकी है। और इसका बदला लेने के लिए हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा ने मिलकर प्लान बनाया और ट्रिस्टन को कैद कर दिया उसी पेंडुलम से जिससे वो ओरिजिनल वैम्पायर को कैद करने वाला था। और हम देखते हैं उसको पानी के अंदर डालते हैं और स्ट्रिक्स का लीडर ट्रिस्टन अब नहीं है और वहां पर मार्शल और आया मिलके संभालते हैं सिचुएशन को और वहां से चले जाते हैं। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करो और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन में देखते हैं आया को जो स्ट्रिक्स की नई लीडर बन चुकी थी और हम देखते हैं सबकी लॉयल्टी टेस्ट करने लगती है एक विच की हेल्प से। और जहां हम देखते हैं मार्शल अपनी लॉयल्टी में पास हो जाता है और ये देखने के बाद आया को उस पर शक तो है बट उसकी लॉयल्टी पे बिलीव करने लग गई थी वो। और आया का मानना था कि एलाइजा अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है और प्रोफेसी सच होने वाली है और वो सब लोग मर सकते हैं और अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए हमको एलाइजा को रोकना होगा और हमको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम उसकी जान बचा सके। और ये कहने के बाद सबको आया ऑर्डर देती है कि किसी भी तरह करके प्रोफेसी को होने से रोकना है। अब फिर क्लाउस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसने कैमी के लिए एक रिंग बनवा के दी और कैमी वो डे लाइट रिंग लेके वहां से जा चुकी थी बिना बताए। और ये देख के क्लाउस को बहुत गुस्सा आता है और तभी एलाइजा बोलता है हमारे पास उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे करने दो, कोई वेपन है जो हमें मार सकता है, इसलिए तुम कैमी पे ध्यान दो, मुझे इस चीज पे ध्यान देने दो। और तभी हम देखते हैं वहां पर हेली आ जाती है जो बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही थी और बोलती है मैंने देखा था कैमी को जाते हुए और मैं कुछ दिन यहाँ पर रुकना चाहूंगी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है वहां पर। और ये कहने के बाद वहां से एलाइजा चला जाता है और क्लाउस बोलता है तुम यहाँ पर रुक सकती हो आराम से और कोई इशू नहीं है, मानते हो हमारे फैमिली के साथ रहने में कुछ गड़बड़ भी होती है बट हम साथ रहने के वादे जरूर करते हैं। और ये कहने के बाद हम एलाइजा को देखते हैं जिसके पास फोन आया था आया का और आया से बोलता है तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती टाउन छोड़कर। और ये कहने के बाद आया बोलती है जब तक तुम्हारी प्रोफेसी झूठ ना कर दे हमारे पास जाने का कोई मकसद ही नहीं है, हमें पता करना है लूशियन की विच ने जो प्रोफेसी दिखाई थी उसको कैसे गलत साबित कर सकते हैं। और ये कहने के बाद अभी भी आया टाउन में थी। अब फिर हम देखते हैं डवीना को, हम देखते हो टाउन में विच से बात करने की कोशिश करती है बट हर विच उसको इग्नोर करती है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और तभी हम देखते हैं जोशुआ उसको सपोर्ट करता है और जोशुआ के साथ जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है और ये देख के जोश बोलता है हमें खुश होना चाहिए, फिर टेंस यहाँ पर गाड़ी क्यों रुकी है। और ये देखने के बाद उसमें से आया डवीना को अंदर बुलाती है और हम देखते हैं डवीना वहां चली जाती है। और ये देख के जोश थोड़ा हैरान था कि उसने डवीना से क्या काम है और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं डवीना उसके साथ गाड़ी में बैठ के चली जाती है। अब फिर डवीना को लेके चली जाती है आया एक जगह पे जहां पर बहुत सारी विचेस थी और तभी पता चलता है कि इन स्ट्रिक्स का अपना खुद का एक कवन भी है जिनसे वो मैजिक करवाते हैं। और तभी हम देखते हैं आया उसे एक स्क्रोल पकड़ाती है और बोलती है इस मैजिक से शायद तुम कोल को जिंदा कर सकती हो बट अगर तुम्हें यूज करना है उसके लिए तुम्हें कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसके बदले में और मेरे कवन को ज्वाइन करना पड़ेगा उसको जिंदा करने के लिए। और हम देखते हैं इसके बारे में सोचने लगती है कि शायद डवीना कोल को जिंदा करने के लिए उसकी कवन मेंबर बन जाए और स्ट्रिक्स के अंडर काम करे। अब फिर हम देखते हैं डवीना सीधा चली जाती है वापस जोश के पास पूछने के लिए कि उसको क्या करना चाहिए और तभी वो स्पेल स्टार्ट करती है और जोश को बताती है कि वही एक लास्ट होप बची है जिससे कि अपने बॉयफ्रेंड कोल को वापस ला सकती है। ये स्पेल करेगी और द लिविंग ऑफ द डेड वाली प्लेस में जाएगी और वहां पर वो कोल से मिलेगी और पता लगा लेगी कि कैसे उसको वापस लाना है। और ये कहने के बाद स्पेल स्टार्ट करती है और बोलती है कि मुझे जहर खाना पड़ेगा और शायद मैं बच जाऊं। और ये कहने के बाद जोश बोलता है शायद बच जाओ का क्या मतलब है, तुम ये सब नहीं करने वाली हो और ये सब मुझे नहीं चाहिए। और तभी हम देखते हैं डवीना ने पहले ही जहर खा लिया था और तभी बोलती है प्लीज तुम्हें मुझसे लिंक करना होगा जिससे कि मैं डेड वाली साइड पे जा सकूं। और हम देखते हैं जोश ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करता है क्योंकि उसने जहर खा लिया है। और तभी हम देखते हैं अपना स्पेल स्टार्ट करती है और जैसे वो यहाँ से मरती है उसका हाथ का लिंक कनेक्टेड था जोश से जिसकी वजह से उसकी बॉडी जिंदा थी और वो डेड वाली साइड पे चली जाती है। अब फिर डवीना ढूंढने लग जाती है कोल को बट हम देखते हैं उसको सब कुछ सुनसान दिखाई देता है और अंधेरे से भरा। बट तभी हम देखते हैं वहां पर कोल आता है और उसे एकदम साइड खींचता है और वो कोल को नहीं पहचानती है क्योंकि उसने उसका रियल फॉर्म कभी देखी ही नहीं थी। और तभी वो कोल को नहीं पहचानती है बट कोल बोलता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ जो तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी। और ये सुनने के बाद डवीना बोलती है पक्का तुम कोल ही हो। और तभी गले मिल जाते हैं और बोलता है कि एंसेस्टर तुम्हें ढूंढ सकते हैं और ढूंढेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और ये कहने के बाद वहां पर देखता है कि लाइट अजीब सा रिएक्ट करती है और ये देख के वहां से भागने लगते हैं किसी सेफ प्लेस के लिए।
अब फिर हम देखते हैं कोल लेके आ चुका था डवीना को एक रेस्टोरेंट के अंदर और वहां पर वो छुप जाते हैं अपने एंसेस्टर से बचने के लिए और हम देखते हैं वहां पर वो इंटीमेट हो जाते हैं, किस करने लगते हैं और डवीना को उसका नया फेस भी पसंद आया था और हम देखते हैं कोल इतने दिनों बाद डवीना को देख के बहुत ज्यादा खुश था। बट तभी हम देखते हैं डवीना वो स्पेल दिखाती है जो उसको कोल को रिजरेक्ट करने में काम आएगा और ये देखने के बाद कोल बोलता है इतना पावरफुल स्पेल और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें मिला कैसे? और मैंने ऐसा कोई स्पेल नहीं देखा इतने लंबे टाइम में, लास्ट टाइम स्ट्रिक्स के पास था ऐसा स्पेल। और ये सुनने के बाद हैरान होता है और कोल बोलता है रियल में तुम स्ट्रिक्ट से हेल्प ले रही हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना और वो सही नहीं है। और तभी डवीना बोलती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगी। और तभी हम देखते हैं वहां पर वो बहस कर रहे थे और वहां पर उन्हें एंसेस्टर्स की आवाज आने लगती है और वो डर के छुप बैठ जाते हैं कोने में और तभी एंसेस्टर वापस चले जाते हैं। बट हम देखते हैं कोल बिल्कुल भी रेडी नहीं था उन स्ट्रिक्स की हेल्प लेने के लिए। तभी फिर हम देखते हैं कैमी को जो बार के अंदर आ चुकी थी और अपनी बारटेंडर दोस्त से मिलती है जिसको एक लड़का परेशान कर रहा था और उस लड़के को कंपेल करके बोलती है कि तुम इस बारटेंडर को आज सबसे बड़ी टिप देने वाले हो जितने पैसे अकाउंट से निकाल सकते हो। और तभी हम देखते जैसे उसको भेजती है वहां पर क्लाउस आ चुका था और क्लाउस को देख के ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही थी कमील। और फिर हम देखते हैं क्लाउस उसे बैठाता है और समझाने की कोशिश करता है कि जो वो कर रही है गलत है और उसे इस तरह से लोगों को कंपेल नहीं करना चाहिए और ये सब टाइम वेस्ट है। बट तभी हम देखते हैं उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी कैमी, बट उसको जबरदस्ती मनाने की कोशिश करता है और अपने साथ लेके आ चुका था अपने घर पर। बट तभी रास्ते में कमील किसी को कंपेल करती है और उसमें फीड करने लग जाती है और ये देख के क्लाउस उन दोनों को वहां से भगाता है कंपेल करके और बोलता है कमील जो तुम कर रही हो सही नहीं है, तुम कंट्रोल करो अपने आप पे, तुम नई वैम्पायर हो और तुमसे कंट्रोल नहीं होगा, तुम गलत कर दोगी कुछ। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे तुम पसंद हो और ये सब कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम शांत हो जाओ पहली बात तो और तुम रिलैक्स करो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कमील इमोशनल होने लगती है और तभी क्लाउस के गले लगती है और क्लाउस की गर्दन तोड़ के बोलती है मैं पहले से बेटर हो चुकी हूं। और ये कहने के बाद वहां से भाग जाती है क्लाउस को चकमा देकर। और फिर जाने के बाद मिलती है उस कोप से विल कैनी से और हम देखते हैं विल कैनी से बात करती है और कंपेल करके बोलती है तुम बहुत अच्छे कोप हो बट क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? और ये कहने के बाद कंपेल करके उसको अपने साथ लेकर जाती है और लूशियन के फ्लैट में उसको जाने के लिए कहती है और उस कोप से उसके सारे डार्क ऑब्जेक्ट बाहर मंगा लेती है क्योंकि वो घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकती थी। और ये कहने के बाद विल कैनी बोलता है कि मैं तुम्हारी बात मान ही क्यों रहा हूं और ये कहने के बाद बोलती है जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा तुम्हें और वैसे जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं सामने क्लाउस आ चुका था और बोलते तुम बहुत जल्दी सीख रही हो बट उसको मारना मत और उसको बचाता है विल कैनी को और बोलता है कैमी तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए और जो तुम्हारी डार्क साइड है वो बाहर आ रही है। और फिर हम देखते हैं क्लाउस सारे डार्क ऑब्जेक्ट को अपने पास रख लेता है और कैमी उसका पीछा करते हुए फ्रेंच क्वार्टर में आ जाती है और बोलती है मेरे सारे डार्क ऑब्जेक्ट दो। बट तभी क्लाउस बोलते हैं कौन से डार्क ऑब्जेक्ट, वो मेरे भाई कोल ने बनाए थे इसलिए ये हमारी फैमिली लेगेसी ना कि तुम्हारी और मैं नहीं दूंगा। और तभी कैमी बोलती है तुम्हें देने पड़ेंगे और ये मेरे अंकल की कुछ यादों में से एक है और मैं लेकर रहूंगी और चाहे कैसे भी लेने पड़े। और ये कहने के बाद बोलता है क्लाउस कि तुम कहीं नहीं जा रही हो अंदर चलो। और तभी वहां रुकने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी बट क्लाउस उसे जबरदस्ती रोकना चाहता था। बट तभी वहां पर आ जाती है हेली और बोलती है उसको मत रोको, उसको जाने दो जहां जाना है बट मुझे उससे कुछ बात करनी है और प्लीज क्लाउस तुम अपनी मनमानी मत चलाओ हमेशा की तरह, हर बार जो तुम कहोगे वो नहीं होगा क्योंकि ये भी मर चुकी है, मैं भी मर चुकी हूं और जैक्सन भी मर चुका है और हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुमको उसकी फीलिंग्स का नहीं पता वो किस चीज से गुजर रही है। और ये कहने को उसको जाने लगती है उसके साथ में और वहीं पर अलाइजा आ जाता है जो क्लाउस से बात करना चाहता था अकेले में। अब फिर अलाइजा बताने लगता है कि वो आज आया से मिलने गया था जहां पर उसकी विश ने एक प्रोफेसी की थी जो मेरे दिमाग के अंदर झांकी और उसने मुझे बताया कि हमारा पास्ट बहुत बेकार था बट उससे बुरा आने वाला है और हमारे साथ कुछ खतरनाक होने वाला है और उसके विजन के हिसाब से एक पेल हॉर्स आएगा जो हमारी पूरी फैमिली को जला देगा। और ये सब सोचने के बाद बहुत ज्यादा टेंस होने लगता है और वो वेपन को ढूंढने लगते हैं कौन सा ऐसा वेपन है जो वैसा दिखता है एक पेल हॉर्स जैसा, एक घोड़े जैसा वेपन कौन सा हो सकता है जो हमारी फैमिली को खत्म करने वाला है। ये सब सोचते हुए क्लाउस को सारी बातें बताने लगता है और टेंस हो जाता है। अब फिर क्लाउस बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता है कि ये विचेस ढंग की प्रोफेसी क्यों नहीं करती हैं, एक ढंग से बता दे क्या हॉर्स है क्या वो हथियार है, समझ ही नहीं आ रहा है। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है वो मुझे नहीं पता है बट थिंग इज भाई हमें साथ रहना पड़ेगा और अभी डार्क टाइम आने वाला है। और हम देखते हैं दूर खड़ी कैमी जिसको हेली समझा रही थी और ये सारी बातें वो सुनने लग रही है दूर खड़ी एज अ वैम्पायर हियरिंग। और तभी हम देखते हैं वो बोलती है प्लीज मुझे मत सिखा हेली, मुझे पता है तू खुश है, वैसे भी तेरा हस्बैंड मर चुका है और तू उससे प्यार भी नहीं करती थी और तुझे अलाइजा ही चाहिए था, अच्छी बात है ना जल्दी मर गया फिर तू अलाइजा के पास है। और ये सुनने के बाद हेली को गुस्सा आता है और बोलती है तुमको होश नहीं है, तुम क्या कह रही हो और अगली बार से मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी मत बोलना।
और ये कह के वॉर्न करती है। और हम देखते हैं कैमी को समझ आता है उसने गलत बोला है और बोलती है मैं ऐसा कभी किसी के साथ बोलना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल रही है सब नेगेटिव बातें और मैं तुमको हर्ट करना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद हेली बोलती है मैं समझ सकती हूँ तुम वैम्पायर में टर्न हुई हो और नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर आ चुकी है। और ये कहने के बाद टेंस होने लगती है और तभी कैमी वहां से चली जाती है बहुत ज्यादा सैड होकर। अब फिर हम देखते हैं हेली अकेली बैठी हुई थी, उस मोमेंट पे आ जाता है क्लाउस और बोलता है वो कहां पर गई। और तभी बोलता है कैमी को उसको मैंने घर जाने दिया और उसको जाने दो, थोड़ा सेफ फील करने दो, उसको थोड़ा अकेला टाइम चाहिए और प्लीज क्लाउस समझो जिस कैमी को तुम जानते थे वो अब जा चुकी है, वो डिफरेंट पर्सन है, उसको फिगर आउट खुद से करने दो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं उसे सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूं सब लोगों से। और ये कहने के बाद हेली बोलती है जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, चाहे वो एलाइजा हो, रिबेका हो या फिर होप हो, वो सबसे ज्यादा डेंजर में पड़ जाते हैं हर बार और प्लीज तुम किसी को सेफ ना करो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है समझ गया वो हथियार क्या है, तुमने खुद ही जवाब दे दिया, रिबेका के पास था वो हथियार। और ये कहने के बाद बोलता मैंने उसको सेफ रखने की कोशिश की बट मैं समझ चुका हूं क्या है। और ये कहने के बाद सीधा भागने लगता है नीचे की तरफ। तभी वो एलाइजा को बताने लगता है मुझे पता चल चुका है बचपन में वो कोई बिब्लिकल वर्ड नहीं है, वो रियल में एक घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा है छोटा सा, जो मैंने रिबेका को बचपन में बना के दिया था जब वो डरती थी तूफान से। और याद है एलाइजा, एलाइजा बोलता है हाँ वो तो घर में ही था ना और हमने संभाल के रखा हुआ था अब तक उसे। और ये कहने के बाद हेली की तरफ देखते हैं और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो समझ जाते हैं कि वो जो खिलौने का घोड़ा है वो व्हाइट ऑक स्टेक से बना हुआ है जिससे पूरी फैमिली मर सकती है और वही रियल वेपन है। अब फिर वो सारे जाते हैं होप की रूम के अंदर और हम देखते हैं वहां पर ढूंढने लगते हैं और बोलते हैं उन्हें कहीं पे नहीं मिलता। और ये सोचने पर क्लाउस बोलता है वेट अ मिनट, वो किसके पास हो सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास थी ना और हमारे थेरेपिस्ट के पास। और मोमेंट्स याद करता है कि ये सारी बातें उसने कमील को बताई थी और कमील ये सब सुन भी रही थी और वो समझ जाती है कि रिबेका को खिलौना ही है जो उनका हथियार है। और ये सोचने के बाद एकदम टेंस होता है और वहीं हम देखते हैं कैमी को जिसने वो घोड़ा पहले ही चुरा लिया था और सीधा हेली के बात करने के बाद सीधा उसके कमरे में गई थी और चुपचाप चुरा लाई थी। और ये सब देखने के बाद क्लाउस बहुत ज्यादा टेंस्ड होता है और बोलता है कि कैमी के पास है और हमें कैमी से लेना पड़ेगा वो हथियार। अब फिर क्लाउस सीधा चला जाता है बाजार के अंदर उसे ढूंढने के लिए और तभी कैमी का फोन आता है और बोलती है शायद तुम मुझे ढूंढ रहे होगे, मुझे पता चल ही गया है। और ये कहने के बाद बोलता है कैमी मुझे वापस कर दो। और तभी कैमी बोलती है हाँ कर दूंगी, पहले हमारी डील पूरी करने दो, जितने भी मेरे डार्क ऑब्जेक्ट्स हैं मुझे वापस करो और तभी ये डील डन होगी और तब तक के लिए ये चीज मेरे पास सेफ रहेगी, डोंट वरी। और ये कहने के बाद फोन कट करती है, क्लाउस को गुस्सा आ रहा था और कैमी वहां पर गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाती है। अब फिर हम देखते हैं कोल और डवीना को और हम देखते हैं भागने लगते हैं और कोल बोलते हैं तुम कहां से आई थी, वहीं वापस जाओ अभी के अभी, एंसेस्टर्स पकड़ लेंगे तुम्हें, इस वर्ल्ड में रहना तुम्हारा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और भागते हैं वो चर्च की तरफ जहां पर वो स्पेल कर रही थी और तभी हम देखते हैं उसका रास्ता रोकती है वो विच जिसको डवीना ने मरवाया था। और हम देखते हैं वो डवीना को और कोल को टॉर्चर करने लगती है अपनी पावर से। और तभी हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर वहां पर बैठा हुआ था जोशुआ और वेट कर रहा था उसके उठने का। और तभी हम देखते हैं विच वहां पर आ जाती है जो आया की विच थी और हम देखते हैं गर्दन काटती है और वहां पर मार डालती है जोशुआ को। और ये करने के बाद और डार्क वर्ल्ड के अंदर जाती है और जाने के बाद हम देखते हैं वो बचाती है कोल और डवीना को उस विच से। फिर हम देखते हैं वो चर्च में लेके आ चुकी थी और वो बोलती है तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, बट डवीना जाने के लिए तैयार नहीं थी बिना कोल के। बट तभी कोल बोलता है अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम भी यहीं पर रह जाओगी, फिर हमको कोई नहीं बचा सकता। और तभी हम देखते हैं एंसेस्टर्स उनका पीछा करने लगते हैं और कोल उनसे भिड़ने के लिए तैयार था। और डवीना रूम में जाती है और बोलती है मेरा लिंक तो टूट चुका है, यहाँ पर जोशुआ अलग गिरा हुआ है। और ये सब देख के वो विच बोलती है ऐसा करो तुम उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो अपनी पूरी पावर को जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। और तभी बोलती है कोल मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगी और अपनी पावर को एक साथ इकट्ठा करती है और रियल वर्ल्ड में आ जाती है। हम देखते हैं जैसे वो आ जाती है वहां पर उस विच को देखती है और बोलते हैं थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, बट जोश को क्या हुआ। और तभी विच बोलती है इस स्पीशीज के लिए मेरे लिए यही रिस्पेक्ट है। और ये कहने के बाद जाने लगती है और डवीना उसको थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए और पूछती है तुमने कवन ज्वाइन किया, तुम्हें कैसा लग रहा है और क्या तुम्हारी विश पूरी हुई थी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ विश तो पूरी हो चुकी थी और ये तुम्हारी मर्जी है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं डवीना शॉक में है कि वो हेल्प ले या ना ले आया से उस कमन में ज्वाइन करने के लिए। अब हम देखते हैं थोड़ी देर हो जाती है और जोश के साथ डवीना बैठी हुई थी रेस्टोरेंट में और बोलती है वो सब कुछ ट्राई करना चाहती है वापस लाने के लिए कोल को और उसकी लाइफ इसीलिए मैटर करती है।
और ये कहने के बाद जोश बोलता है पहले तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट थिंग इज अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मेरे को एडन को रिजरेक्ट करने का ऑप्शन होता तो मैं कुछ भी करके उसको वापस लाता। और ये कहने के बाद एडन को याद करने लगता है और डवीना कोल को, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपनी एंजॉय कर रहे थे और अपने लवर्स को मिस भी कर रहे थे। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा को, जो सीधा उसी विच के पास जाता है जिसने प्रोफेसी की थी आज की, और वहां पर वो विच बैठी हुई थी वापस आने के बाद डवीना के पास से, और तब हम देखते हो चुपचाप बैठी रहती है और बोलती है मुझे पता है अलाइजा तुम किस लिए आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर झांका है और कोई भी सीक्रेट तुम रिलीज नहीं होने दोगे, मुझे जान से मार दोगे। और ये कहने के बाद वो आंखें नहीं मिलाती है अलाइजा से, और हम देखते हैं इमोशनल हो जाती है और बोलती है अब मुझे आजाद कर दो इस जिंदगी से। और तभी हम देखते हैं अलाइजा उसे काटता है, मारता है और पानी में डाल के चला जाता है। और अब हम देखते हैं अगले सीन में मार्सेल को, जिसके पास आ चुका था जोशुआ, और बोलता है हमें अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और रही बात इन स्ट्रिक्ट्स की, हमको इनको टाउन से बाहर निकालना चाहिए। मानता हूं तुम मेंबर बन चुके हो, बट थिंक अबाउट इट कि डवीना उनकी विच बनने वाली है। और ये सुनने के बाद मार्शल को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है और टेंस होने लगता है। और अब हम लास्ट सीन में हेली को देखते हैं, जिस फ्लैट में वो अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी जैक्सन के साथ में, वो छोड़ के जाने लग रही थी वापस फ्रेंच क्वार्टर के अंदर। और तभी हम देखते हैं उसकी शर्ट देख के रोने लग जाती है, और वहां पर अलाइजा उसको रोते हुए देखता है, और तभी वो बोलती है कि उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है कि एक तरह से उसकी वजह से जैक्सन मरा है और उसको इस सब पंगे में पड़ना ही नहीं चाहिए था। और वहां पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है अलाइजा भी, और वहां पर बैठ जाता है। और हम देखते हैं इमोशनल होते हुए बोलती है हेली कि शायद उसकी मौत इस वजह से हुई है क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया है, और अब माइकलसन फैमिली में आने के बाद कोई भी हमसे प्यार करेगा तो मरेगा ही। और ये कहने के बाद रोने लग जाती है और जैक्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी क्योंकि वो उसके साथ फ्यूचर बनाना चाहती थी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कैमी के पास एक ऐसा हथियार आ चुका है जिससे वो खत्म कर सकती है दी ओरिजिनल फैमिली को, और ये बात स्ट्रिक्स को पता चल गई तो शायद ये क्लाउस के खिलाफ यूज कर सकते हैं, या फिर क्या होता है अगले एपिसोड में देखेंगे। अगले एपिसोड में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.